वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते फ्रेंड्स आज की इस क्लास में। अगर आप सभी भी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आने की संभावना दिया गया है। सारे प्रश्न दोस्तों यकीन मानिएगा सिलेक्टेड और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। स्टार्ट करते आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता में दोस्तों जो घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से दोस्तों प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं वीडियो के लास्ट में 5 टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं, जहां से कि आप सभी के कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो इस 5 टॉपिक के दोस्तों आप सभी जान कर जाइएगा कि 5 टॉपिक्स कौन सा है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड्स कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था। दोस्तों ये वीडियो देखने का बेनिफिट आप सभी को एक ही मिलने वाला है कि आप सभी को फ्रेंड्स एक आइडियाज लग पाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो सारे प्रश्न को पेपर पेन ले करके बैठिएगा और नोट डाउन करते हुए साथ में चलिएगा, ठीक है ना। या तो अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि आप सभी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते तीसरा नंबर प्रश्न की कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों संविधान की बात करें तो आप सभी के अच्छे खासे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत में पहली फ्रांसीसी कंपनी कहां स्थापित हुई थी। भारत में पहली फ्रांसीसी कंपनी कहां पर स्थापित हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत में स्थापित की गई थी पहली बार। दोस्तों बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था जो कि सिपाहियों के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का रेफरेंस कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा। राइट आंसर हो जाएगा 1998 में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर बात कर ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है आप सभी का। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी या बात करें दोस्तों विविध से सारे चीज़ से इंक्लूड प्रश्न लिया गया है, या जीएस की बात करें तो वहाँ से भी प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा कि ब्लैक होल की दुर्घटना किस में हुई थी, तो सिराजुद्दौला के समय हुआ था, इसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। बात कर ले रहे हैं 8 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। करें दोस्तों कि सरकारी नौकरियों में सभी के समान अवसर प्रदान करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में दोस्तों सबके लिए सरकारी नौकरियों के लिए समान अवसर प्रदान करने का दोस्तों संविधान है, ठीक है ना, अधिकार है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा, न कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष
उद्देश्यों का प्रस्तावना किसने रखा था। दोस्तों हम बात करते हैं टॉपिक संविधान की, तो संविधान से या अनुच्छेद से बात करें तो आप सभी का 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 100% गारंटी है कि जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष उद्देश्यों का प्रस्तावना किसने रखा था। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात कर ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 10। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रह होते हैं जो कि चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न का रेफरेंस कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इस टॉपिक से भी दोस्तों एक प्रश्न आपसे से पूछा जाएगा, तो जो भी मैं टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ उसको एक बार क्लियर जरूर कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात कर ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा वैकाल झील। वैकाल झील सबसे गहरी झीलों में से एक है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। झील टॉपिक से भी आप सभी का एक प्रश्न पूछा जाएगा, या तो दोस्तों घुमाकर प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मीठे पानी का झील कौन सा है, या खारे पानी का झील कौन सा है, या सबसे गहरा झील कौन सा है, ये पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन नंबर बी। CO2 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। लाल सागर एवं भूसागर है यार, न कि भूत प्रेत कहाँ से आ गया। भूसागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। लाल सागर और भूसागर को जोड़ने वाली नहर की बात करें तो स्वेज नहर हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 नंबर का है कि कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि उगते हुए सूर्य को किस देश के रूप में जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। भारत के जो उत्तरी सीमा है फ्रेंड्स उस वहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है। राइट आंसर है हिमालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर। श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है। इस टॉपिक से भी आप सभी का एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात कर ले रहे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न आप सभी के नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया है, ठीक है ना। करें कि दुधवा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ कि असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। तो असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और दोस्तों डिब्रू नेशनल पार्क भी। सारे जो नेशनल पार्क के मैंने भी नाम लिया वो सारे नेशनल पार्क आप सभी का असम में स्थित हो जाते हैं, जिससे कि अच्छा खासा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 19। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मूल रूप क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के फ्रेंड्स आधार मूल के रूप की बात करें तो कृषि हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, कृषि, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20। गुजरात की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों राज्य और राजधानी और दोस्तों मुद्रा से भी 1 से 2 प्रश्न आप सभी को मिलेगा, ठीक है ना, कन्फर्म है कि मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात का गांधीनगर हो जाता है, आप सभी को पता है। उड़ीसा का भुवनेश्वर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और गोवा का पणजी हो जाता है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई दोस्तों का मुख्यालय कहां पर है? तो सीबीआई की मुख्यालय की बात करें दोस्तों, हेड क्वार्टर से या मुख्यालय से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नई दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल हो जाता है सेपक टेकरा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेसबॉल दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का है। साण युद्ध आप सभी का स्पेन का साण युद्ध। आइस हॉकी कनाडा का आइस हॉकी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स को आप सभी क्लियर कर लीजिएगा एक बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी की बात करें फ्रेंड्स तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का 24 नंबर, अंबेडकर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? अंबेडकर स्टेडियम की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित हो जाता है। अरुण जेटली भी दोस्तों स्टेडियम यहीं पर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कि शहनामा पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? शहनामा पुस्तक की बात करें दोस्तों तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। अब बात कर लेते चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र और कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात कर ले रहे हैं 26 नंबर, गणगौर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर त्योहार की बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है ना। पंजाब में 2 मनाया जाता है, एक होता है दोस्तों पंजाब का दोस्तों हो जाता है दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बैसाखी हो जाता है, ठीक है ना। बैसाखी हो जाता है। और केरल का दोस्तों ओणम हो जाता है, ओणम केरल का। और तमिलनाडु का दोस्तों आप सभी का हो जाता है, तमिलनाडु का आई थिंक याद नहीं आ रहा है, तमिलनाडु का क्या होना चाहिए, तमिलनाडु का पोंगल हो जाता है, पोंगल। तमिलनाडु का दोस्तों पोंगल हो जाता है जो कि त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर तमिलनाडु में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर ले रहे हैं 26 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संसद का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका के संसद की बात करें तो पार्लियामेंट कहते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जातीय संसद आप सभी का बांग्लादेश का हो जाता है और भारत का संसद आप सभी को पता है। अगले प्रश्न की ओर बात कर ले रहे 28 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों दिन और दिवस पर एक प्रश्न आएगा, ये 100% गारंटी है कि आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? दोस्तों ये प्रश्न तो 100% गारंटी आप सभी को पता है, श्योर होंगे कि ये प्रश्न पूछा ही जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रेड लीफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना की बात करें दोस्तों तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जरूर इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे अगर आप सभी को पता हो तो, ठीक है ना। आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है ना। और हमारी इतनी मेहनत आप सभी के लिए किया जा रहा है दोस्तों, तो उसके लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और दोस्तों अगर आप सभी भी अगर इसका PDF चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों स्पीड एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आप सभी को सभी PDF प्रोवाइड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।